निफ्टी जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, इस वीक की कैंडल बहुत बड़ी होने वाली है और एग्जैक्टली वही हुआ। इस वीक की बहुत ही अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। कितने परसेंट की कैंडल है? टोटल 4.7% की कैंडल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एंड एग्जैक्टली अपन ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से अपसाइड के ज़्यादा चांसेस हैं एंड बड़ी कैंडल होगी इस वीक। और वो पता कैसे चला था अपन को? BN के थ्रू। ठीक है, अब अपन डेली चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे कुछ नोटिस करा हो तो सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं अपने। ट्रेलिंग जिनको पता है वो चीज़ें चल रही हैं अब। ठीक है, 4 आवर ऑल टारगेट्स डन। 1 आवर नए टारगेट्स आ चुके हैं ऊपर के लिए, बट एज ऑफ नाउ जिनको पता है ये पूरी रैली जिनने ली है उनको एग्जैक्टली पता है व्हाट टू डू एंड इसको कैसे ट्रेल करना है। ठीक है, व्हाट डू आई थिंक, ये एक वापस से रिजेक्शन एरिया में एंटर होते हुए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 400 से। ठीक है, 23,400 से रिजेक्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन निफ्टी। एंड यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो अपन कहाँ तक वापस आएंगे? यहीं तक, ये वाला बॉटम तक ऑलमोस्ट। बताता हूँ मैं एक, अगर अपन को 400 के लेवल के यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो वी विल कम हेयर। यहाँ पे इंट्राडे के अकॉर्डिंग आज के लो पे बहुत सारे लोगों के एसएल्स होंगे, यहाँ तक आएंगे 21,100 तक। यहाँ पे सबके एसएल उड़ेंगे। देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। ऊपर एक बाउंस आएगा, उसके बाद नीचे वापस कंटिन्यू करना है इस गैप तक, या फिर इसी को रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ जाना चालू करना है एंड 400 को तोड़ते हुए जाना है। ये अपन को देखना पड़ेगा। टिल नाउ इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि क्या होगा। एंड अगर 400 पे रिजेक्शन नहीं मिलता तो फिर ज़्यादातर चांसेस हैं 600 की यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी। एंड व्हाट डू आई थिंक, नेक्स्ट वीक की कैंडल कुछ ऐसी सी हो सकती है। इस बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक ऐसा सा होगा और मैक्स रेंज विल बी दिस विल बी द रेंज। ऊपर मैक्स 600 तक और नीचे मैक्स 800 तक वोलेटाइल वीक हुआ तो। अदरवाइज छोटा वीक हुआ तो मैक्स ऊपर ये 400 का ही रहेगा एंड दिस विल बी द रेंज। 400 और राउंड फिगर 23,000। लेट्स सी ऐसा कुछ होगा या नहीं। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी ने क्या करा। बहुत ही बड़ी कैंडल, वीकली कैंडल बहुत बड़ी है बैंक निफ्टी की एंड वीकली चार्ट्स पे डब्ल्यू दिख रहा होगा अभी सभी को। ठीक है, बट आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दिस डब्ल्यू टिल दैट टाइम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 5% की रैली है। ठीक है, कब तक मैं इस रैली पे रिलाई नहीं करूँगा क्योंकि ये ओवर एक्सटेंड हो गई है। यहाँ से ओवर एक्सटेंड, जब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन होके वापस नहीं टूटता ये लेवल, मैं तब तक ये नहीं मानूंगा इट्स अ डब्ल्यू एंड ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आई विल वेट। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होना चाहिए टिल नेक्स्ट वीक। उसके बाद ऊपर जाने लगा तो आई कैन बिलीव कि ये ऊपर निकल रहा है अब। ठीक है, अगर अगले हफ्ते ही चले गया तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप और उसके नेक्स्ट वीक में वापस वो नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया अपना बैंक निफ्टी। ठीक है, अब इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या करना है अपन आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज 100% टारगेट अचीव हो चुका है यहाँ से। ठीक है, 1 आवर का
नए टारगेट्स ऊपर की तरफ खुल गए हैं। व्हाट डू आई थिंक, अगर ये मैक्स गया तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा अपन को 750 के अराउंड, अगर ऊपर निकला तो। अगर नहीं निकला तो रिजेक्शन यहीं से मिलना चालू होगा जहाँ पे अभी अपन हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आके डिस्कस करते हैं अपन क्या हो सकता है ना, उससे पहले यहीं पे कर लेते हैं। 750 के अराउंड यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अपन को रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। एंड ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा 29,600। एंड यहाँ पे भी मैं इन बैंक निफ्टी यही कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक वोलेटाइल, मतलब बोथ साइड कैन बी विक। लेट्स सी ऐसी कोई कैंडल बनेगी या नहीं। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं क्या ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है। अभी अगर ट्रेलिंग एसएल्स होंगे सबके यहाँ पे आज के डोए के लो के नीचे, विच इज़ राउंड फिगर लेवल 50,000, तो नेक्स्ट वीक चांसेस है अपन 50,000 को टेस्ट करने आएंगे और यहाँ से एक बाउंस अपन को मिलेगा। फिर डिसाइड होगा यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से वापस नीचे तोड़ के निकलना है। और नीचे तोड़ के भी आया तो दिस विल बी अ गुड सपोर्ट 250 के अराउंड, और यहाँ से वापस से बाउंस मिलेगा इसको नेक्स्ट वीक। तो फॉर बैंक निफ्टी देर इज़ अ मैक्स पॉसिबिलिटी ये 750 ऊपर का, ठीक है। उससे ऊपर मैक्स गया तो 51,000, अदरवाइज दिस विल बी नेक्स्ट वीक, मतलब ये रेंज हो सकती है। मैक्स रेंज विल बी दिस, ये अपन ज़्यादातर चांसेस है इस रेंज में ही रहेंगे। और अगर थोड़ी लंबी हुई रेंज तो यहाँ तक भी अटेम्प्ट करेंगे, इसके ऊपर वाले लेवल्स तक भी थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। ये एक ये तो छोटी रेंज ये, थोड़ी बड़ी हुई ये, ठीक है, और बड़ी हुई ये मैक्स, ये ही रेंज होने वाली है नेक्स्ट वीक। इसके बाहर आई डोंट थिंक सो मार्केट जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो अपन मंडे प्रेडिक्शन, मतलब सॉरी ट्यूसडे प्रेडिक्शन वीडियो में वो सारे चेंजेस देख लेंगे इफ़ देयर एनी चेंज। अदरवाइज दिस वुड बी रेंज फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड अब अपन आके चीज़ अपनी फेवरेट जो मैं आपको बहुत टाइम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आके देखते हैं, विच इज़ विक्स। विक्स में क्या हुआ, एक विक लगी है, ठीक है। विक्स में जब भी विक लगती है इट्स काइंड ऑफ अ सिग्नल कि ये एक टॉप है, काइंड ऑफ, ठीक है। ये मार्केट टॉप लगाने का ट्राई कर रहा है, लंबी विक है, अच्छी विक है, ठीक है। एंड 12.5 के नीचे भी नहीं गया विक्स, खुद को आज सस्टेन कर रहा था और कहीं ना कहीं एक बार को विक्स यहाँ एक छोटी सी रेंज में अटक गया था। आई थिंक मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा फॉल हो सकता है एंड विक्स कैन गो अबव 13 एंड 13.5 की रेंज में वापस निकल सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द विक्स, ठीक है। एंड अगर विक्स और नीचे जाता है तो मैक्स 12 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तब तक ऑप्शन बायर के लिए ओके मार्केट रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो एसएल हंटिंग विल बी मोर इन निफ्टी और बैंक निफ्टी। एंड टिल दैट टाइम अपन को यही देखना है, 13 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू करेगा, मतलब जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग मोर। एंड 14 के ऊपर निकला तो वापस मार्केट गिरना लग जाएगा, अदरवाइज इट विल बी द रेंज बाउंड और अप ट्रेंड ओनली। दैट्स इट फॉर द डे।
थैंक यू।